सदा नारी का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण देवता, मैं तो अपने पति देव को सदा यही कहती आई हूँ कि अपनी पत्नी को सुखी रखिए, क्योंकि मैं मुस्कुराऊंगी तो राजभवन में सदा प्रसन्नता स्थापित रहेगी। ये कैसी विचित्र विडंबना है कि जिनकी मुस्कुराहट से सृष्टि उजागर हुई, आज उन्हीं माता आदिशक्ति की मुस्कान उनसे छिन चुकी है। और ये सब महाराज दिवोदास के कारण हुआ है। मेरी माँ प्रसन्न नहीं रहेंगी तो काशी में भी कहाँ समृद्धि हो सकेगी। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता भी वहीं वास करते हैं। और सत्य तो ये भी है कि नारी ही संसार की शक्ति है। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और सूर्य की शक्ति है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा हृदय के चक्र में वास करती है, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है। ये तो सर्वथा उचित है कि माता कुष्मांडा सूर्य के हृदय में निवास करती हैं। इसीलिए वो समस्त ऊर्जा का स्रोत भी हैं। इसीलिए नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पूर्ण हृदय से माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से रोग और शोक दोनों का ही नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन काल के उपरांत परम पद की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। हे माता कुष्मांडा, इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उस दिवस भी जगत पिता महादेव मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अपने प्रिय पुत्र को देख रहे हों। जब अनाहत चक्र निर्वाध रूप से कुंडलिनी की ऊर्जा से प्रकाशित होता है तो तब व्यक्ति अपने अहंकार के भाव से पूर्णतः रिक्त होकर संबंधों की असीम गहराइयों को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेता है। जैसे महादेव केवल ईश्वर ही नहीं, जगत पिता है। वो अहंकार से सर्वथा परे हैं। सभी चराचर जीव उनकी संतानें हैं। यदि उनकी संतान महादेव से कुछ मांग ले तो स्वयं अपार कष्ट सहकर भी वो अपनी संतान को कभी निराश नहीं करते। महादेव, महादेव! प्रतीत होता है कि अनाहत चक्र के प्रकाशित होने से आपको भी इस सत्य का स्वतः आभास हो ही गया कि वो महादेव ही तो है, जगत पिता। अब हम माता की आरती करेंगे। तू पर अद्भुत तेज प्रभा है हे माता कुष्मांडा, इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। महाराज, माता, कल नवरात्रि का पंचम दिवस है और कल हम माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनेंगे। माता,
जब प्रत्येक दिवस मैं और भैया महाराज देवोदास और माता सरला को आपकी कथा सुनाते हैं तो हमें इसका एक गहरा आभास भी होता है कि पिताश्री को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कष्ट सहे हैं और हम आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। पुत्र, वो कष्ट कहाँ जो मेरे लिए आशीर्वाद बने। तब से मुझे महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे विवाह के उपरांत कैलाश मेरा निवास बना। और पुत्र, कल तुम एक ऐसी कथा कहने जा रहे हो जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे मातृत्व के सुख को प्राप्त करने की कथा, जब मुझे कार्तिकेय पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। क्या हुआ मूषक जी? क्या हुआ है ऋषिवर को? अरे इसी जगह से नहीं हिल रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। अब प्रतीत होता है उन्हें कुछ हो गया है प्रभु। जाओ पुत्र, वहां जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। आइए प्रभु, देखिए। भैया, ऋषिवर के अभी प्राण शेष है, किंतु ये अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही धन्वंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उचित है गणेश। मैं इनके मुख में एक औषधि डालता हूँ। किंतु धन्वंतरी जी, ऋषिवर तो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लिया है। उस अवस्था में मैं लेप लगाकर इनका उपचार करने का प्रयास करता हूँ। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, मैंने इन्हें लेप तो लगा दिया है, किंतु इनकी अवस्था अत्यंत गंभीर है। बस किसी प्रकार ये जीवित वर हैं। पिताश्री के दर्शन करने के लिए ही ऋषिवर के प्राण रुके हुए हैं। यदि पिताश्री ऋषि जगेश्वर की देहावसान से पूर्व काशी नहीं लौटे तो हम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। नवरात्रि का आज पंचम दिवस है और आज हम माता के स्कंद माता स्वरूप की उपासना करते हैं। इस स्वरूप में माता पार्वती की गोद में भैया कार्तिकेय भैया, महाराज, मेरा अर्थ था कुमार कार्तिकेय, अर्थात गणेश जी के बड़े भैया। वो माता पार्वती की गोद में रहते हैं। अर्थात माता को इस स्वरूप में मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। माता बनने का सुख अवश्य प्राप्त किया उन्होंने, किंतु साधारण नारियों की भांति नहीं। अर्थात माता ने गर्भ धारण कर कुमार कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया। किंतु ये भी तो माँ की ही लीला थी। एक और माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हो चुका था और अब माता अत्यंत प्रसन्नता से गृहस्थीन का जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, किंतु संतान प्राप्ति की कामना तो अभी भी थी उन्हें। स्वामी,
माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु। और देवताओं को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। और अब अंततः उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र जन्म लेने वाला था जो तारकासुर का अंत करने वाला था। और ऐसा ही होता। किंतु क्या ब्राह्मण देवता? देवताओं ने इसमें एक और अवस्था जोड़ दी। महादेव ने माता पार्वती को संतान प्राप्ति का वरदान दे ही दिया। शीघ्र ही वो एक पुत्र को जन्म देंगी। इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी इतने वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि अब अंततः उस तारकासुर के आतंक का अंत होने ही वाला है। इंद्रदेव, सूर्यदेव, तारकासुर का अंत तो हो जाएगा, किंतु एक नवीन समस्या का भी जन्म होगा जिस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। समस्या? कैसी समस्या अग्निदेव? महादेव अतुलनीय बल के सागर हैं और माता आदिशक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति की प्रतीक हैं। स्वयं प्रकृति हैं वो। महादेव और माता दोनों अनंत अपार हैं। उनके संयोग से उत्पन्न पुत्र महावीर और महायोद्धा होंगे, जिनकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। और उनकी अपार शक्ति यदि स्वर्ग पर लक्षित हुई तो कहीं मेरा पद ही मुझसे न छिन जाए। इस समस्या का हमें कोई न कोई उचित समाधान ढूंढना ही होगा। तारकासुर का वध करने हेतु हमने स्वयं के लिए एक महासंकट को आमंत्रित कर लिया है। देवराज, अब इसका मात्र एक ही उपाय शेष है। महादेव, तारकासुर के आतंक से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। केवल आप ही का पुत्र उसका अंत कर सकता है। आपका ऐसा पुत्र महादेव जो केवल आप ही के अंश से उत्पन्न हो, जिसमें माता पार्वती की कोई भूमिका और कोई योगदान न हो। कोई भूमिका और कोई योगदान न हो। कोई भूमिका और कोई योगदान न हो। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु, तथास्तु। महादेव, हम पर कृपा कर हमें ये वचन दीजिए कि आपके और माता पार्वती के सहयोग से कभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई। महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस भी कैसे किया। मैं उन्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद देवता भी अपने पत्नियों के योगदान से अपनी संतान की उत्पत्ति के सुख से वंचित रहेंगे। जब
महादेव को ज्ञात था ब्राह्मण देवता कि माता पार्वती संतान प्राप्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित थी, तो उन्होंने देवताओं को ऐसा वरदान क्यों दे दिया? शिवलीला, शिवलीला, शिवलीला। तथास्तु, तथास्तु। ना कुछ उनकी इच्छा के बिना हुआ है और ना कुछ उनकी इच्छा के बिना होगा। अर्थात ब्राह्मण देवता, इस वरदान के पीछे भी महादेव की कोई लीला छिपी हुई थी। आपने सर्वथा उचित समझा महाराज। वास्तविकता में इस घटना के पीछे पूर्व काल में घटित एक प्रसंग था। एक बार महादेव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। स्वामी, इस सघन वन में कौन आपकी प्रार्थना कर रहा है? संकादिक ऋषि। अच्छा, तो अब समझी मैं। मेरे साथ भ्रमण पर निकलना तो मात्र एक बहाना था। वास्तविकता में तो आपको आपके भक्तों से भेंट करने की इच्छा यहाँ खींच लाई। कहिए, उचित कह रही हूँ ना मैं स्वामी? महेश्वरी, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जितने आतुर होते हैं, उतने ही आतुर भगवान भी भक्त से भेंट करने के लिए होते हैं। तो चलिए नाथ, मैं भक्त और भगवान के मध्य आऊं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ओम नमः शिवाय। एक दिन उपवन में भ्रमण करते करते महादेव एवं माता पार्वती सनत कुमारों के आश्रम तक पहुंच गए। महादेव, माता पार्वती, प्रणाम। ये क्या सनत कुमार, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और तुमने मेरा अभिवादन भी नहीं किया। महादेव, क्या चाहते हैं आप? कौन आपको प्रणाम करे? मेरा शरीर अथवा मेरी आत्मा? मेरा ये शरीर तो मिथ्या है, नश्वर है। इसका एक ना एक दिवस तो अंत होना अनिवार्य है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं। जो सत्य है वो मेरी आत्मा है, और यदि आप मेरी आत्मा का अभिवादन चाहते हैं तो मेरी आत्मा में उसी का अंश है जो आप स्वयं हैं। अर्थात हम एक ही तत्व हैं। तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? तो मैं उठकर आपको क्यों प्रणाम करूं? मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से
प्रभावित हुआ। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। धन्यवाद प्रभु, आपका ही पुत्र बनकर जन्म लेना तो मेरा सौभाग्य होगा। अर्थात केवल आपका पुत्र नाथ? महादेव की लीला तो अपरंपार है और उनको तो ये पूर्व से ही ज्ञात था कि देवताओं को महादेव और माता पार्वती के पुत्र को लेकर संशय होगा। और ये भी ज्ञात था उन्हें कि देवता मात्र उनके अंश से उत्पन्न पुत्र का अनुरोध करेंगे। इसीलिए महादेव ने पूर्व से ही सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया था। और इस प्रकार महादेव ने अपने दोनों वरदानों की मर्यादा रखी। एक जो उन्होंने सनत कुमार को दिया था और दूसरा जो उन्होंने देवताओं को प्रदान किया था। किंतु उन्होंने माता पार्वती को भी वरदान दिया था, तो फिर उसका क्या हुआ ब्राह्मण देवता? जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई और फिर उन्होंने भी देवताओं को उनकी पत्नियों के संयोग से कभी कोई संतान उत्पन्न ना होने का कठोर श्राप दे दिया। वही वरदान जो देवताओं ने महादेव से मांगा था। तो क्या माता के इस श्राप के कारण देवताओं की कभी कोई संतान नहीं हुई? माता पार्वती का शाप था कि देवता अपनी पत्नियों के योगदान से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे, किंतु परोक्ष रूप में वो संतान प्राप्त कर सकते थे। इसलिए भविष्य में अपनी ऊर्जा को एक पात्र में स्थित कर वो ऐसा करेंगे कि पांडवों का जन्म इसी विधि से होगा। जब देवराज इंद्र, यमराज और वायुदेव अपनी ऊर्जा देवी कुंती को प्रदान करेंगे और उनकी ऊर्जा से क्रमशः महान धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम उत्पन्न होंगे। एक नारी होने के नाते मैं माता पार्वती की पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु फिर माता का उग्र रूप कैसे शांत हुआ ब्राह्मण देवता? माता को तो एकमात्र महादेव ही शांत कर सकते थे और उन्होंने माता को एक आश्वासन दिया। स्वामी, एक नारी के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है भला? उनका वरदान मेरे लिए श्राप के समान है। मुझसे मेरे मातृत्व का सुख छीन लिया उन सभी। उमा, हम जगत पिता और जगत माता हैं और देवता भी तो हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा भी हमारा ही दायित्व है, जो तभी संभव होगा जब हमारा ये पुत्र मेरे ही अंश से उत्पन्न हो। किंतु मेरी ऊर्जा से जीवन प्राप्त करने पर भी उसके जन्म में आपका भी सहयोग होगा, आपका भी अंश समाहित होगा। पार्वती, हमारे पुत्र पर आपका भी उतना ही अधिकार होगा जितना मेरा। स्वामी, क्या ये संभव है? किंतु कैसे? मुझ पर विश्वास रखिए उमा। और फिर कुमार कार्तिकेय के जन्म का समय निकट आ गया। योगी
योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव की उस ऊर्जा शक्ति को संभालने का प्रयास सर्वप्रथम भूदेवी ने किया, तत्पश्चात वायुदेव और फिर अग्निदेव। किंतु सभी देव अपनी असीम शक्ति लगाने के पश्चात भी उस ऊर्जा को संभालने में अक्षम रहे। महादेव की ऊर्जा को संभाल पाना तो माता गंगा के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा है। महादेव की ऊर्जा को सह पाना सभी के लिए असंभव। इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म कैसे संभव? अब कैसे होगा तारकासुर का वध? मेरी ऊर्जा अब उचित गंतव्य पर पहुंची है। सरकंदूप ही उसे संभाल पाने में सक्षम है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। कौन है ये दिव्य सुंदर शिशु जो अपने सुंदर नेत्रों से हमें देख रहा है? प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमें पुकार भी रहा है। हमें वहां जाना चाहिए। ये दिव्य शिशु तो महादेव पुत्र है। जब सारे देवताएं महादेव का ऊर्जा संभालने का प्रयास कर रहे थे तो मेरी दृष्टि उन पर गई थी और ये सुंदर शिशु महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। उमा, सरकंदूप तो आपका ही स्वरूप है, इसलिए मेरी ये संतान तो आपकी भी संतान है। मेरा पुत्र भूखा होगा, मुझे उसे आहार देकर उसका पोषण करना चाहिए। इसे तो भूख लगी है इसलिए रुदन कर रहा है। ये शिशु तो महादेव और माता पार्वती के वात्सल्य का अधिकारी है, किंतु ऐसे निराहार इसे कैलाश कैसे भेज दे? नहीं, हमें इसका पोषण करना चाहिए, इसे आहार प्रदान करना चाहिए। उमा, मुझे ज्ञात है आप अपने पुत्र को अपने आंचल में भरकर उसे सस्नेह आहार देने के लिए आतुर हैं, किंतु आपका पुत्र कीर्तिकाओं को अपना आहार प्रकट करने की अनुमति दे रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है, जिसके उपरांत वह आपके पास कैलाश आ जाएगा।
आप जिसे एक नवजात शिशु के रूप में देख रहे हैं वो महायोद्धा बनकर कैलाश पहुंचेगा। उमा, आप शीघ्र ही कैलाश में आगमन होगा, तो क्या आप उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं करेंगी? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं नाथ। मेरा पुत्र कैलाश आने वाला, मुझे जाकर उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। बस बस पुत्र, मैं अभी तुम्हें दुग्ध पान करा देती हूँ। अरे अरे अरे, अब क्या तुम ही इस बालक पर अपना सारा स्नेह न्योछावर करोगी? हमें भी तो इसे दो। हमें भी दो, हम खिलाएंगे इस बालक को, हम खिलाएंगे इस बालक को। अरे अरे, एक ही समय में हम सभी एक बालक को कैसे आहार दे सकती हैं? योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव पुत्र, इस शिशु ने 6 शीश धारण कर लिया हमारे लिए। हम कृतार्थ हुए। अब हम सब इसे आहार प्रदान कर सकते हैं क्योंकि ये क्षणानंद है। और इस प्रकार उन महायोद्धा महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो भविष्य में तारकासुर का वध करने वाले थे। तो अब तो देवता चिंता मुक्त होकर आनंदित हो गए होंगे। नहीं, देवराज इंद्र अभी भी सशंकित थे। अपने शिशु रूप में भी कितने दिव्य और तेजस्वी हैं महादेव पुत्र। पर है तो वो शिशु ही। मैं समझने में असमर्थ हूं, ये शिशु तारकासुर से युद्ध कैसे कर सकता है? इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। उस महाकाय महाबली असुर तारकासुर से युद्ध करने के लिए महादेव पुत्र अभी कहां सामर्थ्य होंगे? तो क्या हमें अभी और प्रतीक्षा करनी होगी, इनकी आयु की वृद्धि की, इनकी शिक्षा प्राप्ति की? ये अनंत प्रतीक्षा तो अब असहनीय होती जा रही है।
महादेव पुत्र तो किशोर हो गए, किंतु ये तो मुझे अभी भी सुकुमार ही प्रतीत हो रहे हैं। ये भी उचित है। जिस भयंकर तारकासुर के समक्ष कोई देवता भी नहीं टिक सका, उसका सामना कैसे करेंगे कुमार? आप क्यों नहीं समझ रहे महाराज? जिनका जन्म हुआ है उनके समक्ष आप कदापि नहीं टिक सकेंगे। नियति निर्धारित है। अब तो आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए महाराज। बहुत अभिमान था ना आपको अपने विश्वास पर, किंतु स्वयं को सुरक्षित रखने की आपकी सभी योजनाएं असफल रही। और फिर अब तो महादेव का पुत्र भी उत्पन्न हो गया है, जिससे सर्वथा अनुचित प्रमाणित हुआ है आपका विश्वास महाराज। और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा, और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा। आपका तो सर्वनाश होगा ही, किंतु इन सभी का सर्वनाश होगा। और इस सर्वनाश से मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगा, मेरा भी अंत होगा। आया आपका काल महाराज, आप ही नहीं टिक सकेंगे उसके समक्ष। काल हूं तुम्हारा, शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। मूर्ख फेरू, कैसे असुर हो तुम? असुरों की भावी पीढ़ियां असुरों के नाम पर कलंक के रूप में स्मरण करेंगी तुम्हें। मुझसे ऐसे दुर्वचन कहने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? विजयदान! जी महाराज। पंचा को बुलाओ। जी महाराज। पंचा! 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 अब ये पंचा कौन है? हम आ रहे हैं महाराज, हम आ रहे हैं। एक और कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए जन्म ले चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर ने भी कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने की मंशा से अपने असुर पंचा का आवाहन किया।